हेलो दोस्तों, मैं हूं केमिकल इंजीनियर गुरु। देखिए, ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं, मैसेज फॉर ऑल माय फॉलोअर्स, मैं आप लोगों के लिए एक मैसेज लाया हूं। देखिए, स्कोप केमिकल इंजीनियर, कोई भी इंजीनियर हो, कोई भी इंडस्ट्री में हो, आप कहीं से भी इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो आप यही कोशिश कीजिए, सबसे पहले आपका कॉलेज का सिलेक्शन सही होना चाहिए। उसके बाद अगर आप IIT NIT या टॉप के किसी भी कॉलेज या किसी भी कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आपका जो कॉलेज में जो कंपनी आती है ना, पहले प्लेसमेंट वहाँ से हो जाए। स्टार्टिंग कहीं से भी कर लीजिए, कोई भी पैकेज दे रहा हो, कितना भी CTC दे रहा हो, अगर आपको लगता है ये आपके ब्रांच क्रिएटेड कंपनी है तो आप वो ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि अगर आपको कैंपस से प्लेसमेंट नहीं हुआ, 100 में से 10 ही लोगों का प्लेसमेंट होगा, 20 लोगों का ही होगा। बाकी जो ऑफ कैंपस जॉब ढूंढना एज ए फ्रेशर, भाई अगर आप केमिकल इंजीनियर है ना, या कोई भी इंजीनियर है, ऑफ कैंपस जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो गया और सैलरी भी बहुत कम दे रहा है। और देखिए, चाहे आपको कहीं जॉब नहीं मिल रहा है, अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आप इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं तो आप गुजरात के साइड आ सकते हैं। भरूच, अंकलेश्वर, वापी, इस साइड आके आप स्टे कर सकते हैं। यहाँ आपको जॉब का अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगा। और ये मत देखिए स्टार्टिंग में कि आपको कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, परमानेंट जॉब है, सैलरी क्या है। स्टार्टिंग आप कहीं से भी कर लीजिए। उसके बाद देखिए, मैं अपने चैनल में हर दिन नए नए वैकेंसी का अपडेट करता हूँ। नो डाउट वैकेंसी आती है ज़्यादातर एक्सपीरियंस लेवल पर, डेफिनेटली एक्सपीरियंस लेवल पे वैकेंसी ज़्यादा रहती है, नो डाउट। लेकिन आप देखिए, रिज्यूम भेजते रहिए। सर रिज्यूम भेजता हूँ लेकिन नहीं आता है, क्या करूँ? मैंने भी अपने लाइफ में ना 1000 लाखों रिज्यूम भेजे, उसमें से 1-2 का ही रिस्पॉन्स आया। आपका काम है रिज्यूम भेजने का। रिज्यूम भेजने में देखिए, अगर आपको पता है ये जो इंडस्ट्री है गुजरात साइड की है, तो कोशिश कीजिए जो अपना रिज्यूम में जो एड्रेस है ना, वो गुजरात साइड का, कहीं का भी, भरूच का, अंकलेश्वर का, कहीं का भी, कुछ भी, भरूच, स्टेइंग इन भरूच, ऐसा उसमें लिख दीजिए ताकि आपको कंपनी, देखिए रिज्यूम आपका देखेंगे कि भाई आप यूपी में बैठे हुए हो, MP में बैठे हुए जॉबलेस हो, बिहार में बैठे हुए जॉबलेस हो, और मुझे रिज्यूम भेज रहे हो, वो भी फ्रेशर हो, तो आपको क्यों बुलाएगी? गुजरात में इतने जॉबलेस पड़े हुए हैं, आपको कभी नहीं बुलाएगी। तो ये भी ध्यान रखिए। और जो भी मैं वैकेंसी का अपडेट करता हूँ, सब जगह रिज्यूम भेजिए। नंबर रहे तो 1 बार 2 बार कॉल भी कीजिए। रिज्यूम भी 1-2 महीना पे भेजते रहिए। जॉबलेस है तो करना पड़ेगा। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो भरूच, अंकलेश्वर में स्टे कीजिए, रहिए। मैं आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करूँगा। मैं बार बार यही बोलता हूँ, मैं आपको जॉब नहीं दे सकता, मैं भाई यही बोलता हूँ, जॉब मैं नहीं दे सकता हूँ। मैं आपकी को यहाँ गाइडलाइन एक मोटिवेटर ही कर सकता हूँ। जॉब मिलना ना मिलना मेरे हाथ में नहीं है। यहाँ इंडस्ट्री है, यहाँ आके स्ट्रगल कीजिए, रहिए। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ स्ट्रगल स्टार्टिंग मिलेगा ही मिलेगा। 10,000 से भी स्टार्टिंग मिलता है। स्टार्टिंग कहीं से कर लीजिए। उसके बाद एक बार आपका प्रेशर का धब्बा हट गया तो आपका लाइफ फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। केमिकल में तो कम सैलरी मिल रहा है, चाहे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, स्टार्टिंग कहीं से भी कर लीजिए। उसके बाद वॉक इन इंटरव्यू जो होता है, वॉक इन इंटरव्यू अटेंड कीजिए। अगर फ्रेशर है तो डेफिनेटली कीजिए। एक्सपीरियंस लेवल पर है तो आप देख लीजिए, आपका सैलरी कम है तो आपको करना है तो कीजिए, नहीं करना तो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आप दूसरे स्टेट में रह के रिज्यूम भेजिएगा, मेल कीजिएगा, फ़ोन कीजिएगा, तो कोई आपका रिस्पॉन्स नहीं लेगा। आपको यहाँ पर आके कंसल्टेंसी सबसे मिलिए। वो पैसा चार्ज करती है, 1 महीना का सैलरी भी मांगेगी, तो वो देख लीजिए। मेरे से बात पूछिए, सर क्या करना है, ये कंसल्टेंसी कैसी है। मेरे पास अभी किसी का नंबर नहीं है, आप मांगे वो नंबर मैं नहीं दे सकता। मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई आप यहाँ रहो, यहाँ पे ये सब कंसल्टेंसी है, जाकर अंकलेश्वर में, भरूच में सर्च करो, उसके जिम्मी लो, कंसल्टेंसी चार्ज दो, पैसा लेगी, फिर वो आपका कहीं ना कहीं इंटरव्यू कराएगी। उसके बाद देखिए आप, मैं भी एक केमिकल इंजीनियर हूँ। मेरा भी स्ट्रगलिंग बहुत मुश्किल से मुझे भी जॉब मिला। मेरे इस चैनल में बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं माय स्ट्रगल इन लाइफ में, और आज भी मैं सैलरी के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में रखी हुई हो, आप यहाँ आओगे, भरूच आओगे, अंकलेश्वर आओगे, जॉब मिल जाएगा। आपको यहाँ रह के स्ट्रगल करना पड़ेगा भाई। ऐसा इतना आसान नहीं है जॉब मिल जाना फ्रेशर लेवल पर। अगर कॉलेज से, कितने भी बड़े कॉलेज से पढ़े हैं ना, अगर आपको कॉलेज से कैंपस नहीं हुआ तो थोड़ा मुश्किल है। स्ट्रगल कीजिएगा तो मिलेगा। इंडस्ट्री बहुत सारी है, दहेज में, अंकलेश्वर में, वापी में, पानोली में। आपको कहीं ना कहीं स्टार्टिंग कहीं से कर लीजिए। उसके बाद देखिए, अगर आप बीटेक कर रहे हैं ना, लास्ट ईयर में है, तो कोशिश कीजिए गेट का प्रिपरेशन कीजिए, अच्छा से प्रिपरेशन कीजिए। गेट में अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। PSU सेक्टर का जॉब मिल जाए ना तो लाइफ सेट है। प्राइवेट सेक्टर में लाइफ नहीं है, मैं खुल के बोलता हूँ, मैं भी प्राइवेट सेक्टर में हूँ। लेकिन अगर आपको PSU सेक्टर या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिल जाए इंडस्ट्री में तो बहुत अच्छा है भाई। प्राइवेट सेक्टर का लाइफ बहुत टफ लाइफ होता है, सब लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। शिफ्ट ड्यूटी रहेगा अगर इंडस्ट्री में आते हैं। अगर ऑफिशियल जाते हैं तो अच्छी बात है। तो आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको इंडस्ट्री में आना है कि ऑफिशियल
डिज़ाइन में जाना है, अगर आप सोच लिए कि भाई मुझे डिज़ाइनिंग में जाना है, ऑफिस के लिए ऑफिशियली जॉब करना है, तो उसका भी प्रोफाइल केमिकल इंजीनियर का, मैकेनिकल इंजीनियर का अलग अलग प्रोफाइल है। ऑफिशियल जॉब करना है या ट्रैवलिंग वाला जॉब करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आप पहले माइंड सेट कीजिए कि मुझे किस तरह के इंडस्ट्री में जाना। लोगों को यही नहीं पता है कि इंडस्ट्री कितनी तरह की। तो मेरे चैनल में बहुत सारा ऐसा वीडियो बना हुआ है जो आपको हमेशा कुछ ना कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा ही करेगा, क्योंकि मैंने 13 साल में बहुत स्ट्रगल किया और आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। मेरे लाइफ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं सीखिएगा, बहुत कुछ सीखिएगा। मेरे चैनल में बहुत सारा ऐसा वीडियो है जिसमें हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर होगा। तो भाई वीडियो के लास्ट में यही बोलूँगा, अगर आप जॉबलेस है तो डिमोटिवेट मत होइए, जॉब मिलेगा। ठीक है, केमिकल इंजीनियर में सैलरी स्टार्टिंग में कम मिलेगा, इंडस्ट्री जल्दी नहीं मिलेगा, स्ट्रगल है, लेकिन जॉब मिलेगा। जितने भी वैकेंसी मैं अपने चैनल में अपडेट करता हूँ, सब जगह रिज्यूम भेजिए। चाहे 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस भी है ना, तो भी रिज्यूम भेजिए। और आप कोशिश कीजिए कि अगर PSU सेक्टर का किसी का एग्ज़ाम दे के अगर मुझे उसमें अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो आसान है। बहुत टफ हो गया है, मैं देख रहा हूँ भाई, बहुत टफ हो गया है। जिस तरह से PSU सेक्टर का एग्ज़ाम टफ है, उस तरह से आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना एक उसकी लाइफ भी एक टफ है। ये भी समझ के माइंड सेट करके आइए। अभी कुछ लोग दहेज में कॉलेज में जाके कंपनी लेके आ गए, यहाँ पर आके पछता रहे हैं, तो फंस गए हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, कंपनी का नाम नहीं बता सकता हूँ। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है और बेसिक अपना पढ़ते रहिए। इंटरव्यू है, चाहे एक्सपीरियंस है या फ्रेशर है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। एक्सपीरियंस वाले को जो काम किए वो सब पूछेगा, फ्रेशर लेवल पर जो आप पढ़े हैं, जो पढ़ाई कर चुके हैं, वो सब पूछेगा। तो आप बीटेक हैं, डिप्लोमा हैं, तो अपना पढ़ाई जारी रखिए और जितना मेरे से हेल्प होगा मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगा। मेरे से ये नहीं बोलिए कि सर मुझे आप नौकरी दिला दो, मैं नौकरी नहीं दिला सकता। बार बार बोलता हूँ, लोग सब बोलते हैं मुझे नौकरी दिला दो, मैं नौकरी नहीं दिला सकता। मैं आपको एक गाइडलाइन ही प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैं भी एक इंजीनियर हूँ, मैं भी जॉब करता हूँ। फिर भी कुछ आपको डाउट है भरूच के बारे में, दहेज के बारे में, तो मुझे मैसेज की, जितना मुझे पता होगा मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। मैं हूँ केमिकल इंजीनियर गुरु, फिर से लेके आऊँगा नया वीडियो, नया टॉपिक। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।